बोलो गणेश जी महाराज की। सभी 2 मिनट ध्यान करें गणेश जी को, अपनी जिब्या को विराम दें। ओम अपैत्र पैत्रो वास्रवाम गतो अपीवा यश मरेश्य भाया भयंतर सुजी ओम प्रातो पुंडरीकाक्षम प्रातुना प्रातो पुंडरीक वाक प्रातु नमः। सभी अपने अपने पितृ देवताओं का आह्वान करें, प्रार्थना करें। कार्तिक कथा श्रवण करें, आपको आह्वान करते हैं और आप आवे कथा श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो स्थान देवता की जय। कार्तिक मास से 14वां अध्याय प्रारंभे श्री नारद जी बोले, वे दैत्य नंदीश्वर गणेश जी स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर दंड युद्ध के लिए दौड़े। काल नेमी नदी के शुंभ गणेश जी के व निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने भी अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से काल नेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। काल नेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया, घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे काल नेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद सुमरथ में बैठे गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। काल नेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तो महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड भैरव वेताल योगिनीगण और पिशाच सहित दौड़कर आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते रहे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई शिव जी के गणों ने खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सन्मुख आया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य को मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों का घोड़ा ध्वजा धनुष छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। तब जलंधर परदी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने उस परदी वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक में लहू गिरने लगा और वह पृथ्वी पर अचेत हो गया। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। 14वां क्रम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण।